हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी मंथली लव रीडिंग अक्टूबर महीने के लिए। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी मिथुन यानी कि जेमिनी में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। जैसे एनर्जी रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें, क्योंकि वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप से रेजोनेट करती है ये रीडिंग तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जिसका नाम है कृष्णा टैरो। मेरे दूसरे चैनल का नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एक बार और कट कर लेते हैं, मुझे फील नहीं आ रहा था। ठीक है, सो पहला जो कार्ड आया है वो आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका हर्मिट कार्ड। सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से प्रेजेंट हैं यहाँ पर। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस तो है ही, और यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है। सारे ही साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुझे वर्गो दिखाई दे रहा है और मुझे साथ साथ ये लवर्स से आपका जेमिनी भी दिखाई दे रहा है काफ़ी स्ट्रांगली। ठीक है, तो वैसे तो सारे साइन मौजूद हैं, स्पेसिफिकली वर्गो और जेमिनी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट कार्ड। सो आप अभी कंटेम्पलेट कर रहे हैं सिचुएशन को। अभी जिसके साथ आप हैं, जो आपके पार्टनर हैं इस टाइम पे, उनके साथ आपका अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। ये शायद आपकी तरफ से चल रहा है क्योंकि आपने अभी उनसे एक ब्रेक लिया हुआ है, थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है। इसमें मतलब आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, आप अपने अंदर के जो इमोशंस हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या ये ट्रू इमोशंस हैं, क्या ये जस्ट एक अट्रैक्शन भर है। वटेवर जो भी चीज़ें हैं वो आपके माइंड में चल रही हैं। अभी आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं बेसिकली, और ये शुरुआत है बेसिकली। आपको लगता है कि अगर आपने इसके आगे बस आपको बस कदम उठाना है और एक नई शुरुआत हो जाएगी। एस ऑफ कप्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है मुझे इस तरफ, क्योंकि यहाँ पर इसके जस्ट नीचे ये प्यार में एक नई शुरुआत है। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। और यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आप जो है, क्योंकि पास्ट की चीज़ों से ऑलरेडी काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। पास्ट में जो आपकी रिलेशनशिप्स रही हैं उनकी वजह से काफ़ी कुछ सीख चुके हैं आप अपने अंदर। तो अब आपको क्लैरिफिकेशन मिल चुका है अपने माइंड में कि यस, आपको अब जो है एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग करनी है। प्यार अपनी जगह है और ट्रूथ अपनी जगह है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि अगले आने वाले रिलेशनशिप में किसी भी तरह से उस पास्ट एनर्जी से हैम्पर हो। आपको लगता है कि आप अब जो है इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में विक्टोरियस साबित होंगे, और इसलिए आप बाहर जा भी रहे हैं, आप लोगों से बात भी कर रहे हैं और लोग भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड से लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं। आप लाइमलाइट में हैं इस टाइम पे, ये दिखाई दे रहा है मुझे पूरे अक्टूबर में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा आपका मंथ निकलने वाला है। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि पास्ट की कुछ चीज़ें भी आपकी लाइफ में आ रही हैं। और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है। आपने चूज़ किया है कि आप जो है इस रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में ऐसे ही नहीं कूदेंगे। आपको अभी आप खुद से एनालाइज करना चाहते हैं रिलेशनशिप्स को। अगर ये रिलेशनशिप काबिल हुई जिसमें आप अभी देख रहे हैं, जिसके लिए आप सोच रहे हैं, अगर ये काबिल हुई तो ही आप इसमें फॉरवर्ड बढ़ेंगे आगे, नहीं तो आप इसको कट आउट कर देंगे। क्योंकि अभी आप जो है देखना चाहते हैं पूरे अक्टूबर की ये पर्सन एक्चुअल में कितना सीरियस है रिलेशनशिप को लेकर के। ठीक है,
तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स है डेफिनेटली एक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से कोई हो सकता है। स्पेसिफिकली अगर मुझे देखा जाए तो यहाँ पर मुझे वर्गो की फीलिंग आ रही है। कोई पर्सन जो आपसे एज में छोटा हो सकता है, वो पर्सन आपके लिए एक ऑफ़र लेकर के आ रहा है। ऑफ़र जो है वो टेंजिबल हो सकता है छोटा ऑफ़र हो, लेकिन वो टेंजिबल है बिल्कुल, डेफिनेटली वो सीरियसली इस ऑफ़र को आपको देना चाहते हैं। एक रिलेशनशिप ऑफ़र हो सकता है जो कि ग्राउंडेड ऑफ़र होगा, ठीक है। और मुझे जो दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी पास्ट से ज़रूर जुड़ा हुआ है। आपके किसी याद हो सकता है जहाँ पर आप पहले काम करते हो, या फिर हो सकता है आपका स्कूल फ्रेंड हो। ऐसा कोई भी पर्सन हो सकता है जो आपको ये ऑफ़र देने वाला है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से आपको अप्रोच करने की सोच रहे थे, लेकिन हर बार रुक जाया करते थे कि नहीं, रहने देते हैं। बाकी मुझे भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी इस पर्सन को लेकर के एक सॉफ्ट हार्ट था, सॉफ्ट फीलिंग्स थी इस पर्सन को लेकर के। इसी वजह से ये पर्सन जो है ये चीज़ भांप चुका है और ये पर्सन लेकर के आ रहा है आपके लिए एक ऑफ़र, ठीक है। सो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है। डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि आपकी पास्ट एनर्जी अभी तक आपको हॉन्ट कर रही है, आपको डरा रही है। आपको लग रहा है कि कोई और नई रिलेशनशिप भी उसी रिलेशनशिप की तरह ख़राब ना हो जाए, थर्ड पार्टी सिचुएशन में ना आ जाए। इस वजह से आप सोच रहे हैं लगातार कि ये नई रिलेशनशिप जो आपकी अब उसमें अंकुर फूट रहे हैं बेसिकली, तो अब आपको लगता है कि कहीं ये रिलेशनशिप भी उसी रिलेशनशिप की तरह ख़राब ना हो जाए। तो आप जो है बहुत सहज करके चल रहे हैं, और क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत हर्ट हो चुके हैं, पेन में हैं, अभी हील कर रहे हैं, और आपको लगता है कि कोई भी चीज़ ऐसी जो आप शुरू करते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ किसी ना किसी की नज़र लग जाती है, आपको ऐसा लगता है। तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप में। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा भी सोचना ठीक नहीं होता है। यही शायद स्कॉर्पियो और जेमिनाई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। 5 ऑफ कप्स, ये आपकी जो पास्ट की चीज़ें जो आपको कभी किसी का उसका फ्रूट नहीं मिला, उन सारी चीज़ों को लेकर के आप जो है लगातार मंथन किए जा रहे हैं। आपको लगातार उसके बारे में सोच रहे हैं। लगातार मैं देख रहा हूँ कि आप उन सारी फेल्यूर्स को लगातार सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ही ना हो जाए, और ये मोमेंट जो है आप ख़राब कर रहे हैं। जो नया मोमेंट आपके पास आ रहा है उसको ख़राब कर रहे हैं अगर ऐसा आप करते हैं तो, और आप ऐसा कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कुछ लोग सेल्फ साबोटाजिंग एनर्जी में भी हैं, ठीक है। मुझे जो दिखाई दे रहा है ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए है। जो पर्सन आपके पास आ रहा है ऑफ़र लेकर के, ये आपकी एनर्जी को जानना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं आजकल। ये जानना चाहते हैं कि क्या आप एक्चुअल में इंटरेस्टेड हैं किसी रिलेशनशिप में या नहीं। ये पर्सन आपके बारे में हर चीज़ें जानना चाहता है, जो आपको क्या पसंद है, आपको क्या नापसंद है, आप किस पर्सन के साथ जाते हैं, आप कभी रिलेशनशिप में रहे हैं या नहीं रहे हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं, सारी ये चीज़ें जानना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन पूरी तरह से आप पे नज़र रखे हुए है। ये आपके लिए देखा जाए तो ये पर्सन पहले आपको जानना चाहता है, आपको पढ़ना चाहते हैं ये पहले, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो देखिए, मैं यही कहूँगा कि अभी जो पास्ट के बर्डन्स हैं उनको गिराने का टाइम आ चुका है, तभी आप एक नई शुरुआत कर पाएंगे, क्योंकि एंडिंग है। 10 ऑफ वॉन्ड्स एक एंडिंग का कार्ड है। आपको अपनी पास्ट की चीज़ों को भुलाना ही पड़ेगा, तभी आप ये नई शुरुआत कर पाएंगे। क्योंकि अक्टूबर मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए मैं देख रहा हूँ कि एक नई शुरुआत सी लेकर के आ रहा है। आपके पास्ट की जो चीज़ें हैं उनको आप एंड कर देंगे और नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत केयरफुल भी हैं चीज़ों को लेकर के, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स हैं यहाँ पर। दैट मीन्स कि यहाँ पर डेफिनेटली आप केयरफुल भी हैं। डेफिनेटली आप अभी बहुत इस टाइम पे डिफेंसिव भी हैं चीज़ों को लेकर के। आप अपनी एनर्जी में किसी को एंटर नहीं होने देना चाहते। आप अपने
पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे 7 ऑफ वॉन्ड से। तो ये एक तरह से कोई पर्सन हो सकता है जो आपके पास अनवांटेड कॉल्स हों, या फिर कोई अप्रोच कर रहा हो आपको जिसको आप चाहते ही ना हो किसी भी लेवल से, तो आप ऐसे लोगों को जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि ब्लॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी कार्ड, जो कि आपका अपना कार्ड है, द लवर्स कार्ड। एक पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो बॉन्ड है आप दोनों के बीच में वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और इस बॉन्ड को हिलाना नामुमकिन टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके बीच में अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है मुझे। इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि आपको एक चॉइस भी लेनी पड़ेगी। वो चॉइस या तो दो पर्सन्स के बीच में हो सकती है, या फिर ये चॉइस एक पर्सन और एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में भी हो सकती है। वटेवर द सिचुएशन में भी यहाँ पर आपको चॉइस लेनी पड़ेगी, जिससे डिसाइड होगा कि आगे आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। बिकॉज मैं ये देख रहा हूँ कि अगला कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स है। दैट मीन्स कि एक चीज़ तो आपको एंड करनी ही पड़ेगी, या तो अपनी पास्ट सिचुएशन को एंड करना पड़ेगा, तब आप एक नई सिचुएशन में आएंगे जो कि अट्रैक्शन आपके लिए भरपूर है उसमें। और एक ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई चीज़, कोई ऐसी जगह छोड़नी पड़े, कोई ऐसा नौकरी छोड़नी पड़े, कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके लिए एंडिंग का कारण बन सकती है। एंडिंग आप चाहते हो कि ऐसी एंडिंग हो जाए, तभी आप इस सिचुएशन में एंटर कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको चॉइस तो लेनी होगी, किसी ना किसी चीज़ को एंड करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड है, ये डेफिनेटली एक एंडिंग है। ऑब्वियसली ये पेनफुल सिचुएशन रही है पास्ट में, हो सकता है एक रिलेशनशिप हो जिसमें आपको बैक स्टैबिंग की गई हो, आपको धोखा दिया गया हो, आपके पीठ पीछे आपको जो है बहुत ज़्यादा धोखा मिला है, और इससे अब आप बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं और एक नई शुरुआत करने के लिए आप तैयार हैं। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं इन चीज़ों से, लेकिन आप एक नई शुरुआत करने के लिए भी तैयार दिखाई दे रहे हैं मुझे। सो आपकी एनर्जी कैसी है मैं ये बताना चाहता हूँ। ये है क्वीन ऑफ कप्स की, आप थोड़े से क्लोज्ड ऑफ हैं बेसिकली। मैं ये देख रहा हूँ कि आप काफ़ी हद तक क्लोज्ड ऑफ दिखाई दे रहे हैं, अपने इमोशंस को अभी किसी भी पर्सन को दिखा नहीं रहे हैं। इवन कोई पर्सन आपके बहुत ज़्यादा करीब भी हैं, उनको भी आप अपने इमोशंस दिखा नहीं रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स को इसी से रिप्रेजेंट किया जाता है कि आप जो है क्लोज्ड ऑफ हैं इमोशन से। आपके अंदर इमोशंस हैं बट आप इमोशंस को दिखा नहीं रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। तो डेफिनेटली ये इमोशंस आगे जा कर के खुलेंगे, ये भी मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन ये अक्टूबर के महीने में मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई राइट पर्सन आपके पास आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई राइट सिचुएशन आपके पास आए और आपको राइट पर्सन मिल जाए। ठीक है, लेट्स सी कि आपका आउटकम कार्ड क्या कहता है। 8 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल डेफिनेटली ये चीज़ बिल्कुल रेजोनेट कर रही है, पूरी तरह से रेजोनेट कर रही है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो मंथ है, अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो यहाँ पर अभी अपने अंदर बैलेंस बनाने का टाइम है। सॉरी, आपको इसमें अपने अंदर बैलेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। 8 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। डेफिनेटली मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि अभी आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी आपके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारा आपके पास अभी बर्डन है आपके माइंड में, जिसकी वजह से आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो बेटर होगा अवॉइड दिस मंथ फॉर टेकिंग एनी डिसीजन, मतलब कोई भी डिसीजन लेने के लिए आपको इस मंथ को छोड़ देना चाहिए। अगले मंथ में शायद लें, लेकिन इस मंथ आप ये डिसीज़न मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को, मेंटल ट्रैप में हैं बेसिकली। तो लेट्स सी कि आपकी एडवाइस क्या कहती है इस पूरे मंथ के लिए। पेशेंस, देखिए पेशेंस का ही कार्ड आया, और प्योरिटी। तो प्योरिटी इस चीज़ को कहती है कि आपको अपने हार्ट से प्योर रहना चाहिए, आपको किसी के भी बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा, ऐसा सोच करके चलिए, प्योर रहिए अपने हार्ट से। और पेशेंस
पेशेंस रखिए, बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि आपको इस अक्टूबर के मंथ में आपको पेशेंट रहना है, बिल्कुल आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है किसी भी डिसीजन को लेने में। तो बेटर होगा कि इस पर्टिकुलर मंथ को आप अवॉइड कीजिए। यूनिवर्स भी कह रहा है कि एन्जॉय कीजिए बस मोमेंट्स को, इसमें कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Thank you for watching.